हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। और देख रहे होंगे आप इजराइल एंड ईरान के बीच में जंग का जो माहौल न्यूज़ वालों ने क्रिएट कर दिया है। एक्चुअल में तो वहां कभी कुछ भी नहीं हो रहा है, पर न्यूज़ वालों ने इतना पैनिक क्रिएट कर दिया है जिसकी वजह से भारतीय शेयर बाजार के अंदर डेफिनेटली आपको एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। मैंने अपने कम्युनिटी बॉक्स में भी अपडेट कर दिया है, कल भी इससे रिलेटेड वीडियो लाया था और आज भी आपको कुछ चीज़ें यहाँ से बताने की चेष्टा करेंगे कि अगर ये बाई चांस देख लेते। वैसे लड़ाई से कभी किसी का भला नहीं होता है, वैसे भी हमें एक पीसफुल कंट्री के रूप में हम भारतीय लोग जाने जाते हैं। और वैसे ही आज हम भी कुछ इस तरीके से देखेंगे कि ईश्वर न करे अगर गलती से भी कुछ भी होता है नेगेटिव साइड पे, तो क्या इम्पैक्ट भारतीय शेयर बाज़ारों में आ सकता है। तो डेफिनेटली आपको ये जानना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से शेयर मार्केट ने फ्राइडे की नाइट को अमेरिका क्लोज हुआ। तो सबसे पहले आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी 0.60% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। डाउ जोन्स यानी कि जो अमेरिका का इंडेक्स है, देखिए 1.24% की एक भारी गिरावट देखने को मिली। नेस्डेक के अंदर भी 1.66% की एक भारी गिरावट देखने को मिली। ये चलते कि भाई इजराइल एंड ईरान के बीच में कुछ तो बड़ा हो सकता है। इसके साथ साथ अमेरिका की एडवाइजरी भी जारी कर दी है। अमेरिका जब भी एडवाइजरी जारी करता है इससे रिलेटेड कि आप ईरान एंड इजराइल की यात्रा फिलहाल ना करें, वो अपनी कंट्रीज़ के लोगों के लिए एडवाइजरी जारी करता है। कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट तरीके से एक सोचना होता है कि कॉन्फ्लिक्ट अराइज डेफिनेटली हो सकता है, चाहे ये 7 दिन में भी हो सकता है। एक अटैक कर सकता है इजराइल या फिर ईरान, जो भी स्टैंड फर्स्ट पोजीशन पे लेगा। तो क्या होगा कि या तो 7 दिन में ये कारनामा हो जाएगा या तो 30 दिन का टाइम लगेगा। तो आपको पोजीशंस किस तरीके से होल्ड करके चलना चाहिए, या म्यूचुअल फंड में है तो किस तरीके से आपको देखना चाहिए। मेरा तो यही मानना रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट अगर गिरता भी है तो आप ये मान के चलिए कि 8-10 दिन का ट्रेडिंग सेशंस मान लीजिए, इससे ज़्यादा मार्केट नहीं गिरेगा, क्योंकि हमारा उनकी कंट्री से कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। बात करेंगे किस तरीके से। देखिए अमेरिका कितना गिरा, 1% 1.5% के आसपास अमेरिका रात को गिर गया। यही पोजीशन इंडिया के अंदर, अगर इंडिया के इन्वेस्टर्स ने ज़्यादा न्यूज़ देख रखी होगी या पैनिक क्रिएट कर गए होंगे, तो डेफिनेटली वो अपनी लॉन्ग पोजीशन जो होगी वो थोड़ा सा काटने की कोशिश करेंगे। इसकी वजह से भारतीय शेयर बाजारों में एक प्रेशर क्रिएट हो सकता है। तो जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है उन्हें क्या करना चाहिए, काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की एसआईपी ड्यू का टाइम आ गया होगा। तो अगर उन्होंने अपनी एसआईपी का पेमेंट अभी तक नहीं किया है तो डेफिनेटली उन्हें एसआईपी का पेमेंट इसी गिरावट में निकाल देना चाहिए। जो लोग बहुत मोटी रकम लेकर के बैठे हैं कि लमसम करेंगे, तो जब भी मार्केट हर दूसरे दिन, जब भी मार्केट 2 दिन लगातार गिर जाए, तीसरे दिन आपको इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। यानी कि निफ्टी 50 जिस दिन आपको 2% से ज़्यादा का गिरावट देखने को मिल जाए, निफ्टी 50 के अंदर जिस दिन आपको 2% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल जाए, आप अपने पूरे लमसम अमाउंट का एक छोटा सा पोर्शन निकाल के जमा कर दें। तो ये आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ईरान इजराइल लड़ाई के बीच में क्या नुकसान हो सकता है जो लोग इंडिविजुअल शेयर्स में ट्रेड करते हैं। जब भी किसी कंट्री में वार जैसी सिचुएशंस खड़ी होती हैं तो क्या इम्पैक्ट आता है, शेयर मार्केट किस वजह से गिरता है। तो डेफिनेटली जो कंट्रीज से के हमारे जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होंगे वही हैम्पर होंगे। उन दोनों की कंट्रीज, उन दोनों के आपस में क्या चल रहा है इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। पर हाँ, हमारी कंट्रीज पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। तो सबसे पहला, हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, हम इंपोर्ट क्या करते हैं। अगर हम एक्सपोर्ट यानी कि हम जो माल भेजते हैं, भारत से जो माल ईरान की तरफ जाता है वो क्या क्या जाता है, बासमती चावल, चाय, चीनी, फाइबर और कुछ दवाएं जाती हैं, मेडिसिन वगैरह। इंपोर्ट यानी कि हम ईरान से मंगाते क्या है इंडिया के अंदर, ड्राई फ्रूट्स, केमिकल्स, ग्लासवेयर एंड कच्चा तेल। तो ये चीज़ें हम मंगाते हैं। और एक्सपोर्ट हम करते हैं बासमती चावल, चाय, चीनी, फाइबर और दवाएं। तो इसकी वजह से शेयर मार्केट में देखिए बासमती चावल से रिलेटेड, चलिए अब इसी के सेक्टर की बात करते हैं चल के। इंडिया की कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो इन चीज़ों में डील करती हैं। जैसे बासमती चावल की बात करें तो कुछ शेयर्स हैं, जैसे KRBL हो गया, LT फूड्स हो गया, कोहिनूर फूड्स हो गया। चाय की बात करेंगे जयश्री टी, मैक्लॉयड रोसेल एंड हैरिसन मलयालम। चीनी की बात करेंगे बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी, धामपुर शुगर, रेणुका शुगर। फाइबर की बात करेंगे गणेशा, कोशफेयर, इंडोरामा सिथ। दवाएं की बात करेंगे सन फार्मा, सिप्ला और ग्लेनमार्क। ये कुछ दवाएं हम वहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं या भेजते हैं। रुपए ट्रेड के लिए कुछ बैंक है, जैसे यूके बैंक। अब एग्जांपल के तौर पे, जो हमारा पहले हम डॉलर से लेन देन करते थे, लेकिन हमारा अभी पर्सनल तौर पे कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ के साथ टाई अप हुआ है जहाँ पर हम रुपए में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो अगर इसका बात करेंगे तो यूको बैंक भी गिर सकता है। तो ये सारे शेयर आपको गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं अगर ये वॉर एक्चुअली में हैम्पर हुआ। साथ ही साथ क्रूड ऑयल के भाव बढ़ेंगे तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, जैसे ONGC तेल, ONGC हो गया, ठीक है। इसके साथ साथ NTPC हो गया। इन शेयर्स में आपको उथल पुथल देखने को मिल सकती है, जो भी ऑयल एंड मिनरल्स में कंपनी काम कर रही होगी, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं मुझे नहीं लगता कि उन्हें अपनी पोजीशंस काटनी चाहिए या प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, हमारा उन दोनों कंट्री से कोई लेना देना एक्चुअल तौर पे नहीं है, ठीक है। उनके पास इतनी पोजीशन नहीं है कि वो हमको कुछ दे सकें, उल्टा हम ही उनको देते हैं, तो हमारा एक्सपोर्ट हैम्पर हो सकता है। तो एक्सपोर्ट में भी ये सारी चीज़ें हैं। ये कितने म्यूचुअल फंड्स के पास ऐसी कंपनियां होंगी, मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल। तो 2-4 कंपनियों से म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो में गिरावट देखने को आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। जो इंडिविजुअल शेयर्स के अंदर करते हैं तो उनका ये शेयर्स गिरने के पूरे चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं कुछ जनरली कह नहीं सकता, केवल ये मेरा एक प्रेडिक्शन है और मैंने आपके सामने कुछ तथ्य रखे यहाँ से। तो चलिए यहीं से वीडियो को विराम देंगे। साथ ही साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इनकम टैक्स की फाइलिंग स्टार्ट हो गई है। तो अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करवाना चाहते हैं तो ये सुविधा आप हमारे से भी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। हमारे पास एडवोकेट्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पूरी एक टीम है जो कि बहुत अच्छे से इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी को, आपके पैसे को मैनेज करने का काम करती है। इनकम टैक्स वाला पैसा, न कि शेयर मार्केट वाला पैसा, ठीक है। तो इस चीज़ पर ध्यान रखें। हमारा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई पर्सनल एडवाइस नहीं है। साथ ही साथ किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एक बार विचार विमर्श करें। और टैक्स कंसल्टेंसी अगर आपको चाहिए तो इसके लिए इन नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। यहीं से वीडियो को विराम देंगे। ज़्यादा पैनिक बिल्कुल मंडे को ना करें। डेफिनेटली अगर मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी तो आप खुश ही हो जाना, एक तरीके से खुश इस वजह से हो जाना, सिंपल सी बात है मेरे भाई, कि आपको नीचे से खरीदने का मौका मिलेगा। अभी 7 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो लाया था। कई सारे लोगों ने बोला कि मार्केट अप्रैल में गिरेगा, कुछ लोगों ने बोला नहीं गिरेगा, कुछ लोगों ने वीडियो को अप्रिसिएट भी किया, कुछ लोग कह रहे थे कि भाई शॉर्ट सेलर है। अब कुछ भी हो, मार्केट तो गिरने के लिए एक बहाना चाहिए था, उसको मिल गया मार्केट में गिरावट का। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था, गोल्ड और मार्केट जस्ट अपोजिट चलते एक दूसरे को। सोना चांदी ऑल टाइम हाई पे था, मार्केट को गिरने का बहाना नहीं चाहिए था। अभी इस कंट्रीज़ ने मार्केट को गिराने का बहाना दे दिया है, तो आपको डरना नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो बस यही कहूँगा आपसे, अच्छे से पैसे को मैनेज कीजिए और लगे रहिए शेयर मार्केट में। भाई ये जर्नी बहुत बड़ी है, जाना बहुत दूर है, तो एक पीढ़ियाँ बीत जाती हैं एक्चुअली में अपनी वेल्थ को बनाने में। तो आप भी वेल्थ बनाने के लिए शुरुआत कीजिए, बहुत धीरे से चलिए शेयर मार्केट के अंदर, पैसा बन जाएगा यहाँ से भी। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।